हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, किस विधि से? गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से, उसके बाद सीखेंगे भाग विधि से। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 7744, मतलब 7744, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो भी संख्या में जो दिया रहता है उसमें सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। तो किनारे पर संख्या देखिए क्या है, 4 है। 4 एक सम संख्या है जो कि 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से भाग यदि 7 में दिया जाएगा तो 2 से लगभग यहाँ पर 3 बार भाग जाया जा सकता है। 3 बार जब भाग जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 दूना 2 3 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा आपका, और 1 मिल जाएगा ये 17 के साथ। तो जब ये 17 के साथ मिल जाएगा तो 2 का बार हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, कितनी बार, 8 बार। लगभग हम 8 बार जा सकते हैं, क्योंकि 2 8 हो जाएगा 16, फिर से यहाँ 1 बच जाएगा। जब 1 बचेगा तो यहाँ पर 4 के पास चला जाएगा और हो जाएगा 14। 2 से भाग देंगे तो ये 2 7 14, 7 बार में कट जाएगा। और 2 से भाग जब 4 में देंगे तो ये 2 से 2 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए अब जो नई संख्या मिली है, क्या वो संख्या 2 से कटेगी? तो ये संख्या पीछे यहाँ पे देखिए 2 है, तो बिल्कुल भी 2 से कटेगा। तो फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा 2 से जब 3 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये 8 के साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा 18, और 2 से जब भाग दिया जाएगा 18 में तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 से भाग इस 7 में दिया जाएगा तो लगभग इसमें 2 से 3 बार में हम जा सकते हैं, क्योंकि 2 3 6 होता है, 7 से छोटा ही है। ठीक है, तो 7 में से यदि 6 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 चला जाएगा 2 के साथ। तो 2 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे कितनी बार, 6 बार, तो 12 कट जाएगा। ठीक, चलिए अब जो नई संख्या मिली है उसमें से देखिए क्या 2 से कटता है, तो इसमें भी हम काटेंगे किससे, 2 से। तो इस देखिए 2 संख्या इसका ले लेते हैं 19। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 19 से कम रहेगा, तो लगभग 2 9 बार हम जा सकते हैं, क्योंकि 2 9 18 होता है। तो 1 यहाँ पे बचेगा, 1 बचेगा तो ये 3 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 2 का पहाड़ा लगभग हम 6 बार ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और 13 में सीधी 12 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर ये 1 चला जाएगा ये 6 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और 2 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16 कट जाएगा। ठीक, अब कितने से काटेंगे, तो फिर अब हम काटेंगे 2 से। तो 2 से यदि हम भाग देंगे इस 8 में तो 2 चौके लगभग हम 4 बार जाएंगे, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये 6 के साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा क्या, 16। अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार जा सकते हैं, लगभग 8 बार, तो 2 8 16 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा लगभग इस 8 में भाग देना होगा तो लगभग आप कितनी बार में जाएंगे, तो 4 बार में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब फिर से इसमें से देखिए 2 से कट रहा है, ये 2 क्योंकि 4 से कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, ये 4 2 बार में कटेगा। 2 से भाग दिया जाएगा इस 8 में, तो ये 8 जो है 4 बार में कटेगा, और 2 से भाग जब इस 4 में दिया जाएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब फिर से हम 2 से काटेंगे, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 से 2 ये 1 बार में कटेगा, ये 2 से 2 जो है 1 बार में कटेगा, और 2 से जब भाग देंगे इस 4 में तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा। उसके बाद 2 से भाग जब इसमें देंगे तो ये कटेगा 1 बार में। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो संख्या में मिला है, अब ये 2 से नहीं कटने वाला। जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, तब हम काटेंगे 3 से। यदि 3 से भी नहीं कटेगा तो हम 4 से काटेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम काटेंगे। तो देखिए अब यहाँ के बाद 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से यदि भाग देंगे तो 12 कट जाए, लेकिन 1 अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट काटना होगा किससे, 11 से। तो 11 से काटेंगे तो ये 11 बार में ही कटेगा। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 11 बार में ही कटेगा। अब जो ये संख्या मिली, अब तो ये 11 से लगभग 11 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो वर्गमूल में देखिए होता क्या है, संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे 2 संख्या, यदि ये देखिए 2 संख्या लेंगे तो एक संख्या आपको लिखना होगा यहाँ पर, इस के यहाँ पे 2 बार मिल रहा है ना,
तो एक संख्या उसका हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लाई। देखिए इस संख्या यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, तो एक संख्या यहाँ भी लिख लेंगे, इंटू एक जोड़ा हमारा यहाँ मिल रहा है, तो 1 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, इंटू एक जोड़ा देखिए यहाँ पर 11 का मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 11। अब इस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 7744 लिखा है किसका वर्ग है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का जब इसमें होगा तो 4 में 8 हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई जब 11 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 88 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है क्या, मतलब ये जो दिया गया है 7744 वो 88 का वर्गमूल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को भाग विधि से हल करेंगे। चलिए देखिए साइड में आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ऐसा एक लाइन खींचना होगा, उसके बाद ऐसा बना लेना होगा। अब भाग विधि से जब हम करेंगे तो इस वाली संख्या को नीचे लिखेंगे, कैसे, इस तरीके से 7 7 4 4। ठीक है, देखिए भाग विधि में होता क्या है, भाग विधि में 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है, तो 2 संख्या यहाँ 2 संख्या यहाँ। अब आपको कोई एक संख्या का पहाड़ा पढ़ना होगा, जो जैसे मान लीजिए आप जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे कि 6 का पहाड़ा नहीं, 8 7 56, मान लीजिए 9, कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि 9 का पढ़ते हैं, आप भाग के तरीके से मत कीजिएगा, जैसे आप भाग करते हो उस तरीके से ये नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो 9 का पहाड़ा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो आप 9 ही बार पढ़ोगे। ठीक है, तो 9 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो लिखा है कितना, 77 ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 77 लिखा है, तो 9 का पहाड़ा आप नहीं पढ़ सकते हैं। फिर कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 8 का। तो 8 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो आप कितनी बार पढ़ेंगे, 8 ही बार पढ़ना होगा, ये नहीं कि 1 बार 2 बार पढ़ दिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो 8 जितने का पहाड़ा पढ़ना होगा उतना ही बार पढ़ेगा, तो 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 इससे नीचे ही है। ठीक है, तो जितने का पहाड़ा देखिए हम पढ़ेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे और एक बार यहाँ, 3 जगह लिखना होगा, और यहाँ पर प्लस लगा देना होगा। ठीक है, इस तरीके से 8 का हमने पहाड़ा पढ़ा कितना बार, 8 बार, तो यहाँ लिखा, एक बार यहाँ पर लिखा, मतलब 3 जगह आपको लिखना होगा। अब 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम घटा लेते हैं इसको। तो 7 में से जब 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा, और 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। अब देखिए क्या करेंगे, 2 संख्या यहाँ पर साथ में उतारेंगे, क्योंकि भाग में एक संख्या उतारा जाता है, लेकिन जब वर्गमूल में यदि भाग विधि से आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो दोनों संख्याओं साथ में, इसलिए यहाँ पर जोड़ा बनाया गया है। ठीक, तो इसको हम लोग उतार लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अब 8 और 8 को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 8 8 हो जाएगा 16। यहाँ पे जगह थोड़ा सा खाली कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि अगली संख्या हमें ढूंढना है अभी। तो 16 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि ये 134 से ज़्यादा, लगभग कितनी बार हम भाग दे जा सकते हैं। तो देखिए हम लगभग कितनी बार जा सकते हैं, तो 16 का यदि 9 बार आप सोचेंगे, 9 बार, तो 16 नवैया होता है कितना, 144 होता है, 144 होता है, लेकिन यहाँ पर 134 ही है, तो हम कितनी बार जाएंगे, 8 बार लगभग जा सकते हैं। मतलब कि 16 थे कितना होता है, 128 होता है, लगभग 8 बार हम जा सकते हैं। तो 8 आपको यहाँ लिखना होगा, एक बार यहाँ लिखना होगा, और एक बार यहाँ लिखना होगा, ये 3 जगह लिखना होगा। इससे आप काफ़ी अच्छे से समझते हैं। यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 8 का पहाड़ा मान लीजिए 8 बार पढ़ते हैं, तो 8 हटाएँ हो जाएगा 64, 64 के 4 हाथ से लगा 6 हो जाएगा, 8 छंग हो जाएगा 48, 48 और ये 48 और 6 हमारा क्या हासिल था ना। ठीक है, तो 48 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, 54 हो जाएगा, 54 के 4 हो जाएगा, और हासिल लगेगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, और ये हासिल 5, तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। मतलब हमें निकल के आया कितना, ये कितने का वर्ग है, ये है 88 का वर्ग, जबकि हमने यहाँ पर आपको एक बार बता दिया था। ठीक है, तो ये मैंने भाग विधि से बता दिया, और गुणनखंड दोनों विधि से मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।